हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में, क्या होता है, किसे कहते हैं, एग्जाम में आता है और इन सब का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप जरूर याद कर लीजिएगा, मैं उसको बताऊंगा। और फिर ये भी देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। आपने सुना होगा समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम, कोई पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, और उससे भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं इसको प्रूव करके आपको बताऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कैसे ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। आप इसको नोट जरूर करते रहिए, क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध कहते हैं किसको, ये इंपॉर्टेंट है, बोलिएगा। देखिए नाम में है प्रतिरोध, तो वर्ड से सुनिए, रोध का मतलब इसमें क्या हो गया? विरोध हो गया। क्या हो गया? विरोध, मतलब किसी का विरोध करना। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो परिपथ में विद्युत धारा का विरोध करे या विद्युत धारा की कमी करे या विद्युत धारा का मान में परिवर्तन करे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, और इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा प्रतिरोध किसे कहते हैं, सिर्फ मैं आपको इसलिए समझाने के लिए बोल दिया। और इसको आर से सूचित करते हैं। आपको पता होगा जब मैं बता रहा था ओम के नियम से भी डायरेक्टली भी समानुपाती होता है आई का, इसे मैंने आपको बताया था। अब भी बराबर क्या हो जाएगा? ये जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या इसके बदले में आर देंगे, और आई तो पहले से है, क्या है? अब ये जो आर है ना दोस्तों, ये एक नियतांक है, यही हमारा क्या है? यही हमारा ये क्या है? प्रतिरोध है। समझ आया प्रतिरोध? अब इसका मात्रक निकाला जाता है। देखिए आर इधर है और आई इधर है, तो आर आई इधर क्या गुणम है, तो आई को इधर फिर क्या होगा? भी बटे आई बचेगा, भी बटे आई, और इधर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा आपका आर। तो आर बराबर सूत्र क्या हो गया? भी बटे आई। ये आप याद रखें, यानी कि प्रतिरोध बराबर बोल सकते हैं विभवांतर बटे धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसका एक डेफिनेशन ये भी हो जाता है ना, भी मैंने विभवांतर होता है, आई मैंने धारा होता है, तो विभवांतर बटे धारा क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। तो आर बराबर भी बटे आई, इससे बहुत सूत्र बनता है। अब इसका मात्रक निकालते, देखिए आर बराबर भी बटे आई हो गया। हमने हालांकि ये पहले बताया था, एक बार फिर देख लीजिए। भी का मात्रक क्या होता है? भी विभव है, विभवांतर बोलो, तो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और वोल्ट को वी से लिखते हैं, बटे आई जो है, आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आर का मात्रक यहाँ क्या आएगा? वोल्ट बटे एम्पियर, और वोल्ट बटे एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। और ओम को शॉर्ट में लिखते हैं कुछ इस तरह से ना, या आप ऐसे लिख लीजिए या तो ओम लिख लीजिए, तो ये की बात है। क्योंकि साइमन ओम ने बताया था कि आर इसके बारे में बताया साइमन ओम ने, इसलिए उसी के नाम पर आर बराबर भी बटे आई। और आर बराबर भी बटे आई जो है ना, ये उसी से निकला है, ओम के नियम से निकला। हमने ओम का नियम पहले ही बता दिया आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रतिरोध हो गया। अब देखते हैं प्रतिरोधकता के बारे में। क्या देखते हैं? प्रतिरोधकता के बारे में। तो अब देख लेते हैं कि जो प्रतिरोध हमारा है, जो किसी भी चालक का प्रतिरोध है, किस किस पर निर्भर कर सकता है। तो ये पॉइंट मैं कहता हूँ आप जरूर कॉपी में अभी के अभी लिख लें, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है, और जरूर इसे आप नोट करें। क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध, जो चालक का प्रतिरोध था, किसी भी चालक का प्रतिरोध किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। हमने लिख दिया प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले नंबर बात, चालक की लंबाई पर। मैं सब समझाऊंगा, पहले इसको लिख लीजिए। चालक की लंबाई पर जो प्रतिरोध होता है, वो चालक की लंबाई क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। और इसको हमने समीकरण फर्स्ट दे दिया, अभी बताएंगे, पहले इसको समझ लो। और दूसरा किस पर निर्भर करता है? चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ठीक है, अब ये भी क्या होता है ये भी बताऊंगा। मतलब कि जो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत कर्मानुपाती। व्युत कर्मानुपाती का मतलब है एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा। ठीक है, दिए ना, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a दिए है। मतलब कि ए का मान अगर बढ़ेगा तो आर घटेगा, अगर ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, उल्टा होगा काम। ठीक है, और जो लंबाई पर क्या होता है? लंबाई अगर एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, यानी कि चालक की लंबाई अगर बढ़ा दोगे तो आर का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यहाँ अगर चालक का ए बढ़ा दोगे, ए क्या है बताते हैं, तो आर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अब समझिए, पहले इसको लिख लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और लीजिएगा, तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि चालक की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। 3 पॉइंट आपका हो जाएगा। इस 3 पॉइंट को आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, प्लीज़ कृपया करके आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे ये आर एल क्या है उसको देखते हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पूरा। चलिए अब देखते हैं। देखिए अब जो हमने बताया आपको कि क्या था, समीकरण आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? एल था, इसको समीकरण फर्स्ट दिए थे। और जो आर जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था? 1/a था, ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी देखिए आर दिख रहा है, इसमें भी आर दिख रहा है, तो दोनों में आर को माना इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से उतना उतारने के बाद जो आप पहले लिखाए हैं उसको पूरा उतना उतार लीजिएगा, फिर ये लिखिएगा समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से
समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी आर है इसमें भी आर है, तो क्या हो जाएगा आर समानुपाती एल बटे ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है समानुपाती का चिन्ह हटा तो कुछ नहीं अंक देते हैं, तो आर बराबर आर क्या हो जाएगा, इस समानुपाती घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, एक हम पी दे देंगे, क्या दे पी, और एल बटे, अब देखिएगा यही जो रो दिए इसको रो बोलते हैं, फिजिक्स में इसको रो बोलते हैं, पी नहीं बोलिएगा, ये रो, क्योंकि समानुपाती आता है तो कुछ नियतांक हमको देना पड़ेगा। जैसे ओम के नियम में आर दिए थे नियतांक जो प्रतिरोध था, इसमें दिया हम ये जो हटाए ना, ये वाला जो हटाए हैं हम ये दिया नियत, ये वाला दिए हैं, तो इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा कि इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसको क्या बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं। अब इतना तक पहले लिख लीजिए, फिर मैं आगे इसको मिटाता हूँ, फिर इसको इतना लिख लीजिएगा। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ देखिएगा। चलिए अब देखिए क्या हुआ था, ये हमारा हुआ था आर बराबर रो इंटू एल बटे ए, यहाँ तक हुआ था हमारा, जहाँ की रो बराबर ये क्या था, ये हमारा क्या था प्रतिरोधकता, इसको लिख लीजिएगा रो बराबर क्या है प्रतिरोधकता है। अब देखिएगा इसी को यही ज्ञात करना हमको, तो नीचे कुछ एक दे सकते हैं ना, तो कोना कोनी गुना, इसको जब गुना करते क्या होगा रो गुना एल हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा आर गुना ए, तो आर गुना ए आर ए हो गया। तो हमको तो ये पिन निकालना, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, यानी रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए और बटा एल हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया सूत्र हो गया, यानी बोलेगा कि आर रो को क्या बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं, बोलेगा प्रतिरोधकता बराबर सूत्र क्या होता है, बोलेगा आर ए बटा एल, जहाँ आर क्या है आर है प्रतिरोध आपका, ए क्या है ए आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और एल क्या है चालक की लंबाई। अब मैं बताता हूँ ए आखिर प्रैक्टिकली होता क्या, देखिएगा देखिए हमारे पास ये मार्कर है, दिख रहा है मार्कर आपको, तो मार्कर का ये जो गोल वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला गोल वाला जो पार्ट दिख रहा है, एक मिनट में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मार्कर का ये जो गोल वाला पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मान लीजिए थोड़ी देर की ये हमारा क्या है एक चालक है, ये क्या है चालक है, चालक तारा कोई तांबा तारा कोई एल्यूमिनियम, चालक का मतलब होता है इसमें धारा बह सके। इसका जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट गोल का वाला, इसे क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और देखिए इधर होगा। तो अगर हम यहाँ क्या दिया है, जो चालक होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है, व्युत्क्रम कर्मानुपाती का मतलब हो गया अगर ये गोल का वाला बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध इसमें घट जाएगा, मतलब प्रतिरोध कम जाएगा। प्रतिरोध कम जाने का मतलब ये हुआ कि धारा का मान बढ़ेगा, क्योंकि धारा प्रतिरोध का कम होता है कि धारा वो कम करता है, जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा अपने आप कम हो जाएगा, समझ गया। तो ये हमारा क्या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, आई होप कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक तरह से वृत्त टाइप का, वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना वही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहाँ पर चालक का हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर हम इसकी मोटाई बढ़ा दें, अगर इसकी मोटाई बढ़ा दें, मोटाई बढ़ाने का मतलब कि अगर मान लो अभी ये इतना है, अब थोड़ा ये दो मार्कर मतलब 2 मार्कर लेते हैं, अब ये 2 मार्कर ऐसे ले लेंगे, तब तो इसका मोटाई बढ़ गया, तो इसका इक्विवेलेंट पार्ट बढ़ गया, ये बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ गया। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ गया तो आपको पता है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है, प्रतिरोध के, तो प्रतिरोध अपने आप घट जाएगा, समझ गया। अब देखिए अब हमें एक और बताया था कि चालक की लंबाई पर मतलब जो प्रतिरोध होता है वो एल के क्या होता है समानुपाती, हमने बताया था आर जो होता है वो किसका एल के समानुपाती होता है, ये बताए थे, और एक बताए थे आर जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो ये वाला तो हमने आपको बता ही दिया कि ए का मतलब क्या होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो कि हमने आपको बता दिया। और यहाँ होता है आर समानुपाती होता है एल, समानुपाती का मतलब है अगर आर बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा, तो हम चलिए यानी एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। अब एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है चालक की लंबाई। अब मान लीजिए फिर चालक है, ठीक है, अभी तो इतना लंबा है, अभी मान लीजिए थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। अभी क्या करते हैं हम थोड़ा इसको, एक मिनट मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा अभी ये चालक इतना लंबा था, अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अब देखिए बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि चालक का लंबाई जो वो बढ़ गया। जब चालक का लंबाई बढ़ गया इसका मतलब क्या, प्रतिरोध भी क्या होगा बढ़ जाएगा, मतलब चालक का लंबाई बढ़ गया तो प्रतिरोध भी अब ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि धारा तो और कम हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये होता है हमारा, तो जो था हमने लिखा था ये दोनों चीज़ जो हमने लिखा था आर एल आर, ये दोनों आपको हमने समझा दिया। अब इसका मात्रक निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं मात्रक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक देखिएगा आप, इसका हम मात्रक निकालते, जैसे कि हमने प्रतिरोध का मात्रक क्या निकाला था, ओम निकाला था। अब इसका मात्रक निकालते हैं, देखिएगा मात्रक यहाँ एल था, अब तो मात्रक कैसे निकालेंगे। आर का मतलब क्या होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है, ओम हमने ऐसे आपको बताया था। और ए जो है ए का मतलब क्या होता है क्षेत्रफल, बताया था अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि एल स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे एल है, एल का लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। तो देखिए यहाँ न तो मीटर पावर 1 है, तो 1 मीटर और 2 मीटर कट गया तो क्या बचा खाली ओम मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया ओम मीटर, याद रख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए।
तो प्रतिरोध का मात्रा क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। ठीक है, प्रतिरोधकता का, ये प्रतिरोधकता था। ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है? प्रतिरोध का मतलब है कि सिर्फ वो धारा का मान कम करता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मतलब है धारा कितनी तेजी से वो कम कर रहा है। इस प्रतिरोधकता का मतलब ये हुआ। तो प्रतिरोधकता का सूत्र, इस पर सवाल बहुत आता है, याद रखिएगा। प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, आर ए बटे एल, जहाँ की आर प्रतिरोध है, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, एल क्या है, चालक की लंबाई है। और इसका अगर मात्रक पूछेगा, प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए, तो ओम मीटर होगा। ठीक है, आई होप कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता आपको क्लियर हुआ होगा।